हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आता है, कैप्रा एग्राक्रस हिरकस को सामान्य रूप से के नाम से जाना जाता है। तो ये बकरी को जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कैनिस लुपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो कैनिस लुपस जो जाना जाता है ये धूसर भेड़िए को कहा जाता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फूल का वानस्पतिक नाम नारिसस है। तो देखिए, फिर ये डैफोडिल जो फूल है इसका वानस्पतिक नाम है नारिसस, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पासर डोमेस्टिकस को आम भाषा में के नाम से जाना जाता है। तो पासर डोमेस्टिकस कहा जाता है स्पैरो को, यानी कि गोरैया को, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो बोस म्यूटस जो है ये जंगली याक का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिट्रस लेनेटस का वानस्पतिक नाम है। तो सिट्रस लेनेटस है तरबूज का वानस्पतिक नाम, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए, शेर की पूंछ जैसे लायन टाइल्ड मेकाक को भी कहा जाता है। तो मेकाक को कहा जाता है बियर्ड लंगूर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, MTS 2019 में शाम की शिफ्ट में आ हुआ है। अगला है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मयूर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिसस, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी, निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो निम्न में से सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, को आमतौर पर कोम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। तो कोम्ब जेली के नाम से जाना जाता है टिनीफोरा को, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी गढ़माला का सर्वाधिक सामान्य कारण है। तो गढ़माला का सर्वाधिक सामान्य कारण है आयोडीन, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है आपका हैदराबाद में, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी CHS में आया हुआ है। अगला है, 3 प्रकार के परपोषी होते हैं, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो परपोषी यानी कि परपोषी नहीं है, इनमें से देखना है कौन परपोषी नहीं है। तो वो है उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर्स परपोषी नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक बसा बिलियन विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने, हड्डी चयापचय एवं रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में एक भूमिका निभाता है। तो रक्त का थक्का जमाने में जो काम आता है विटामिन, वो आता है विटामिन सी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉरी देखिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन विटामिन सी से सर्वाधिक प्रचुर है। तो किस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आंवले में, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर धूप से विटामिन का निर्माण करता है। तो धूप से मानव शरीर को विटामिन डी मिलता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर के द्वारा किस विटामिन का निर्माण किया जाता है। तो हमारे शरीर को सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, यानी इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस विटामिन का संबंध अस्थि सुषुप्तता से है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संबंध अस्थि सुषुप्तता से है। तो ये है विटामिन डी का संबंध, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है। तो पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी सम्मिश्रण में कितने विटामिन सम्मिलित होते हैं। तो इसमें टोटल मिलाकर के 8 विटामिन होते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। तो 8 कौन कौन से होते हैं, एक आता है विटामिन B1 जिसको कहा जाता है थाइमीन, एक आता है विटामिन B2
जिसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है। एक आता विटामिन B3 जिसको नियासिन कहा जाता है। एक आता विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। एक आता विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल कहा जाता है। और एक आता विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो टोटल 8 प्रकार के विटामिन बी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। तो देखिए ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है बैक्टीरिया में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जीवाणु। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। तो ये करता है फैट, यानी कि वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। तो देखिए एक प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल मिलकर के बनती है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। एक बी आता है और एक आता है सी जो पानी में घुलनशील है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन आते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कि कीड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जो पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा को संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। तो अभी देखिए ये वाला अभी सी के बारे में पूछा था, लेकिन बी और सी दोनों पानी में घुलनशील विटामिन है। तो निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। तो पानी में घुलनशील विटामिन आता है बी और सी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसमें सी है, उस वाले में बी दे रखा था। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। तो इसमें होते हैं 8 विटामिन, अभी मैंने आपको बताए थे 8 के 8। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती है। तो ये करता है बाष्पोत्सर्जन, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सूंघने वाले संकेतन निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं। तो सूंघने वाले संकेतक जो परिवर्तन दर्शाते हैं ये दर्शाते हैं स्मेल, यानी कि गंध को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, घ्राण संबंधी भ्रामक हमारे में मौजूद होते हैं। तो देखिए ये मौजूद होते हैं नाक में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नोज। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी, आँखों में आंसुओं का निर्माण निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है लैक्रिमल ग्लैंड्स, यानी कि आंसू ग्रंथि के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, वह रंजक क्या कहलाता है जो मनुष्य की त्वचा, बालें और आँख को उनके रंग प्रदान करता है। तो मनुष्य की त्वचा, बाल, आँख को रंग प्रदान करता है मेलानिन, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, कर्णपटह कान का पर्दा के दृश्य जांच के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कान की जांच के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है ओटोस्कोप का, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। यह कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है देखिए प्रतिलेखन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो निम्न में से किसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सीजीएल में ये 2020 की शिफ्ट में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, रेडोप्सिन जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आई में, यानी कि आँख में रेडोप्सिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादकों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो यह आपका गोल्जी उपकरण, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ध्यान से इनको पढ़ें और इसको नोट करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन आता है, उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है। तो उपकला को क्षतिग्रस्त होने से जो प्रोटीन है वो बचाता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन जो है उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी कह रहे हैं निम्न में से कौन सुकेंद्रक कोशिका की एक विशेषता नहीं है। तो देखिए सुकेंद्रक कोशिका की विशेषता नहीं है, पादप कोशिकाओं में हरित लवक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति इसकी विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका में अंगक में डीएनए पाया जाता है। तो कोशिका अंगक कौन सा है जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अलावा भी डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूल के बीज में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है देखिए पराग, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल का विकास कहलाता है। तो बिना निषेचन के फल का विकास कहलाता है पार्थी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्थियोनोक्रेपी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया था कार्ल बेंडा के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70 या उससे अधिक होते हैं। तो ये होते हैं पानी में, यानी कि वाटर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है एनोमोलोफी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एनोमोफिली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है। तो ये है आपका स्टेमेन, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बेसिली कैलमेट ग्वेरिन टीका लोकप्रिय नाम बीसीजी का टीका नाम से किस बीमारी से बचाव का टीका है। तो कुछ घुमा फिरा करके दिया है, तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि बीसीजी का टीका किस बीमारी के जो बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका यक्षमा, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है। तो जल जनित रोग नहीं है आपका हेपेटाइटिस, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो के आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।